गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक का लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर सेकंड में क्या डिस्कस किया था अपन ने? इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम। तो लेक्चर थर्ड में डिस्कस करेंगे कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होता है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो लेक्चर थर्ड में डिस्कस करेंगे इन लेक्चर थर्ड व्हाट इज कैटेनेशन टेंडेंसी। ओके, व्हाट इज कैटेनेशन? Catenation tendency. What is catenation tendency? What is catenation tendency क्या होता है पहले वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ कार्बन एटम। ओके, व्हाट इज हाउ टू डिफाइन? कार्बन कार्बन के आपस में अटैच होने की प्रोसेस को, टेंडेंसी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। ओके, ऐसे कार्बन एटम आपस में ज्वाइंट होके बहुत सारे लॉन्गेज चेन बनाएंगे, दैट फिनोमेना इज नोन एज कैटेनेशन। ओके, सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ कार्बन, how to define? It is self linking, power of carbon atom. Self linking tendency of carbon atoms represent is known as catenation, is known as catenation, known as catenation, is known as catenation। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहा जाता है। ओके, तो अपन देखेंगे कैटेनेशन का मतलब आपस में कार्बन ज्वाइंट होकर लॉन्गेज चेन बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, ये 2 कार्बन की चेन बन गई। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे 2 से ज्यादा कार्बन अटैच हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन अटैच हो सकते हैं। हो सकता है कि और कार्बन अटैच हो जाए 1 2, इस टाइप से चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, दैट प्रोसेस नोन एज कैटेनेशन। ओके, तो अपन देखेंगे ऑल एलिमेंट्स में, जितने भी ऑल एलिमेंट्स है उसमें सबसे मैक्सिमम कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी है? कार्बन की है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स कार्बन शो मैक्सिमम कैटेनेशन टेंडेंसी। ओके, तो इसका रीजन क्या है? इन ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा क्या शो करता है? कार्बन शो करता है कैटेनेशन टेंडेंसी। ये जेई और नीट में एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई और जेई मेंस में, एडवांस में, मैं पहले आपको स्पेसिफाई कर दूंगा क्या पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले रीजन देखेंगे, व्हाई शो कैटेनेशन। ओके, इसका रीजन क्या है? ये कैटेनेशन शो करने का रीजन क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे। फर्स्ट मेजर जो पॉइंट है कि कार्बन कार्बन में क्या होता है? हाई बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, हाई बॉन्ड एनर्जी इज प्रेजेंट बिटवीन carbon carbon atom, high bond energy is present। तो अगर आप देख सकते हैं कि हाई बॉन्ड एनर्जी है तो क्या होगा? बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, तो लॉन्गेज चेन बना सकता है। ओके, जैसे देखो अगर हाई बॉन्ड एनर्जी है तो कार्बन क्या करेगा? सेम सेल्फ लिंकिंग पावर, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा? लॉन्गेज चेन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, फॉर्मेशन क्या करेगा? लॉन्ग चेन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है। ओके, ऐसे बनाएगा तो जैसे लॉन्गेज चेन बना सकता है, ऐसे ब्रांच फॉर्म में बना सकता है, तो टेट्रावैलेंसी। ओके, इसका क्या है? टेट्रावैलेंसी है। इट्स टेट्रावैलेंसी, दैट मींस क्या है? 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कितने बॉन्ड बना लेगा? 4 बॉन्ड। ठीक है, तो क्या है इसमें? कार्बन कार्बन एटम्स हाई बॉन्ड एनर्जी,
मेजर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाई बॉन्ड एनर्जी। सेकंड क्या है, टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी होने की वजह से क्या होगा, वो चाहे तो इस साइड में चेन बना सकता है, इस साइड में बना सकता है, अपर बना सकता है, नीचे बना सकता है, ऑल साइड में कार्बन चेन बना सकता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर कार्बन की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन इस साइड बना सकता है, इस साइड में लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है, इस साइड से में लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है, इस साइड में भी लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एनी साइड, आउट ऑफ एनी साइड कार्बन का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, थर्ड मेजर फैक्टर, थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। ओके, याद रखना 3 रीजन, जेईई और नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 रीजन आपको याद रखना है, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ओके, अब स्मॉल साइज से क्या होगा, देखो अगर स्मॉल साइज है तो लिंकिंग पावर क्या होगी, स्ट्रांग होगी। लार्जर साइज को आपस में अटैच करना डिफिकल्ट है, बट स्मॉल साइज क्या होगे, ये आपस में अटैच होकर लॉन्ग चेन बना सकते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज सेल्फ लिंकिंग पावर बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इंक्रीजेस। ओके, तो सेल्फ लिंकिंग पावर को इंक्रीज करेगा, ये कार्बन 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 की सेल्फ लिंकिंग पावर इंक्रीज करेगा। ओके, तो कैटेनेशन सबसे ज्यादा कौन शो करता है, कार्बन। याद रखना, इसका रीजन क्या है, बिटवीन हाई बॉन्ड एनर्जी, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, सेकंड क्या है, टेट्रावैलेंसी, चारों साइड में बॉन्ड बना सकता है। थर्ड क्या है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज से क्या होगा, सेल्फ लिंकिंग पावर इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलो अब डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेल्फ लिंकिंग पावर बना के लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ओके, तो अपन डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट क्या अपने पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकेंड डिस्कस करेंगे कंडेंस फॉर्मूला, अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो कंडेंस फॉर्मूला। ओके, सेकेंड क्या डिस्कस करेंगे, कंडेंस फॉर्मूला। एंड थर्ड डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। थर्ड क्या डिस्कस करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। ओके, तो जब भी कोई कैटेनेशन करेगा कार्बन चेन, लॉन्गे चेन बनेगा, तो 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इन मे बी फॉर्म ऑफ कंडेंस फॉर्मूला, इन मे बी फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। तो 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। व्हाट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूले का मतलब है, जैसे आपने इथेन मॉलिक्यूल्स ले लिया। ओके, वन हाइड्रोजन इधर क्या है, वन हाइड्रोजन इधर भी क्या है, वन हाइड्रोजन इधर भी क्या दिया, वन हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने क्या किया, ईच एंड एवरी आइटम को स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, अब व्हाट इज कंडेंस फॉर्मूला क्या है, कंडेंस का मतलब बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है मुझे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है, नॉट रिप्रेजेंट टू दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है। जैसे मैं कंडेंस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो कंडेंस फॉर्मूले में क्या है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे CH3, इट रिप्रेजेंट CH3। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, CH3। ओके, इट इज कंडेंस फॉर्मूला। मुझे चाहिए बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूले में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, इट डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम। ओके, ध्यान समझना, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ईच बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। देखो ये बॉन्ड शो कर रहा है, ईच एटम को रिप्रेजेंट करना है। कंडेंस फॉर्मूले में क्या करना है, मुझे एटम को रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड को शो नहीं करना है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है। ये बॉन्ड भी शो नहीं कर सकते, मैंने ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे CH3, इधर भी क्या लिख सकते हैं CH3, दिस कंडेंस फॉर्मूला। ओके, केवल एटम को रिप्रेजेंट करना है, बिटवीन एटम के बीच जो बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। ओके, थर्ड में डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला।
ओके। तो डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, ये जो डॉट पॉइंट आपको दिख रहा है इट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, ये जो डॉट पॉइंट दिख रहा है इट इज कार्बन एटम, ठीक है। तो डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, ये कार्बन को शो करेगा और इसमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है इन बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। हाइड्रोजन डज नॉट शो, ओके, डजंट शो टू हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन को शो नहीं करना है, केवल कार्बन कार्बन को ही शो करना है, ओके। ठीक, आप ऐसे चाहे ऐसे बना सकते हैं, इसमें टू लाइन से शो कर सकते हैं कार्बन एटम को, इट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, ये कार्बन को शो करेगा, ये कार्बन को शो करेगा बॉन्ड लेटर्स फॉर्म में, ओके। चलो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? इस तरह फॉर्मूले में क्या देखना है मुझे, ईच एटम को शो करना है, हाइड्रोजन कार्बन, ईच बॉन्ड को शो करना है, एटम को शो करना है। कंडेंस फॉर्मूले में क्या करना है मुझे, कंडेंस फॉर्म में लिखना है। एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूले में क्या करना है मुझे, डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम। ये जो डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट किया किसको शो करेगा, ये कार्बन एटम को शो करेगा, ओके। तो डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, ओके। चलो कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन है, ओके। ये दिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, ओके। इट इज हाइड्रोजन एटम, इधर भी क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, इधर क्या लिखा है हाइड्रोजन, इधर भी क्या लिखा है हाइड्रोजन, ये क्या लिखा है हाइड्रोजन 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 है, हाइड्रोजन एटम्स, ओके। अब देखो कितने हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे, कार्बन कितने हैं 3 और 2 5 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एटम और एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो ये बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बॉन्ड को शो किया, इस बॉन्ड को शो किया, दैट इज ईच एटम को और बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है, ओके। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। सेकेंड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूले में मुझे बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना, देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3, तो क्या लिखूंगा मैं CH3, ओके। अब यहाँ देखो कितना है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो क्या लिखूंगा मैं CH2, ओके। यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कितने CH2 हो गए, 1 CH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 CH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 CH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितने हो जाएंगे 3 CH2 यूनिट आर प्रेजेंट, कितनी है इसमें 3 CH2 यूनिट है। तो मुझे सेपरेट ना लिख के कंडेंस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ऐसे यूनिट को सेपरेट ना लिख के एक साथ कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 होल थ्राइस, ओके, CH2, और इधर क्या बन जाएगा CH3, इधर क्या बन जाएगा CH3। दिस रिप्रेजेंट टू कंडेंस फॉर्मूला, ये क्या बन जाएगा कंडेंस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इट इज CH3 है, ये क्या होगा 1 2 3, तो CH2 होल थ्राइस, इधर क्या हो जाएगा CH3, दिस रिप्रेजेंट टू कंडेंस फॉर्मूला, ओके। अब थर्ड में आ जाओ। अब थर्ड में मुझे क्या चाहिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूले में डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, मुझे डॉट लगा, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, आप कैसे भी जिग बना सकते हैं, स्ट्रेट बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, ओके। तो डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, ये डॉट पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन एटम को शो करते हैं। डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम किसको शो करेगा, कार्बन एटम को शो करते हैं। इन बॉन्ड लाइटेशन फॉर्मूले में अपन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना ही नहीं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन शो ही नहीं करना है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो 3 हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 1 2, यहाँ पे कितने 2 वैलेंसी फ्री है, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या करना है मुझे, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, और जो बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करना है। कंडेंस फॉर्मूले में क्या करना है मुझे, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिंपल एटम को लिखना है, यहाँ पे 1 कार्बन 3, तो CH3 लिख दिया, यहाँ पे क्या है CH2 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 3 यूनिट, तो CH2 लिख दिया, यहाँ पे क्या है CH2 CH3 लिख दिया, ठीक है। इन बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, तो कार्बन को शो करता है डॉट पॉइंट, ये जो डॉट पॉइंट है कार्बन को शो करता है। इन हाइड्रोजन की पोजीशन को शो नहीं करना है, हाइड्रोजन को शो किया गया अपन ने, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को शो किया गया, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है, नहीं लिखा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन को शो नहीं किया गया है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, अब पाई बॉन्ड को एंट्री दे रहा हूं मैं, ओके।
ये सपोज मान लो कार्बन है, 1 हाइड्रोजन इधर क्या है, 1 हाइड्रोजन इधर क्या है, 1 हाइड्रोजन इधर लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड, इधर क्या लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर क्या लिखा है CH3। ओके, ये 1 हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। अब कार्बन टेट्रावेलेंट तो 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 बॉन्ड, यहाँ पे क्या रहेगा 1 हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा 1 हाइड्रोजन। देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे चेक करो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो कार्बन ने क्या बना दिया, सभी 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंट टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब मुझे इसी का क्या चाहिए, कंडेंस फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे CH3। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है CH, यहाँ पे क्या दिया है CH, तो 2 CH बॉन्ड इज प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 CH है, इधर क्या है 1 CH है। ओके, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ CH होल ट्वाइस, CH होल ट्वाइस, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड पे, तो 1 CH 2 CH, यहाँ पे क्या है C बॉन्ड है, तो C होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या लिखेंगे C होल ट्वाइस। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने CH3, तो दिस इट रिप्रेजेंट टू CH3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे CH3। ओके, ये क्या बन जाएगा कंडेंस फॉर्मूला। ओके, अब मुझे चाहिए बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला चाहिए। ओके, तो बॉन्ड नोटेशन फॉर्मूले में कैसे शो करेंगे, इन बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन लिख दो पहले। ओके, ये 1 कार्बन एटम, ये 2 कार्बन, ये 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 6 कार्बन एटम। ओके, तो कितने कार्बन एटम है इसमें, 6 कार्बन एटम है। अब इसको नंबरिंग दे दो, चाहे तो आप नंबरिंग दे दो इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड नंबर पे क्या है, बिटवीन सेकंड थर्ड कार्बन एटम इज पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो मुझे क्या करना है सेकंड थर्ड में पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दो। 1 2 3 4 5, 4 5 में भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड, 4 5 में ट्रिपल बॉन्ड अरेंज कर दिया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया। देखो कितना सिंपल है, इसको नंबरिंग दे दो। फर्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6 कार्बन एटम। ओके, अब देखो इसमें क्या है, बिटवीन 2 और 3 कार्बन पाई बॉन्ड है, 2 3 में पाई बॉन्ड अरेंज कर दिया, 3 4 के पाई बॉन्ड है, 3 4 में पाई बॉन्ड अरेंज कर दिया। ठीक है, 4 5 सॉरी 4 5 में पाई बॉन्ड है CH3 CH3। ओके, तो कितना सिंपल है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इट इज कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, और इट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। ओके, तो रिप्रेजेंट करना कितना आसान है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सपोज अब यहाँ पे ब्रांचिंग दे दी चेन मैंने, कार्बन इधर है, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है, इसमें देखिए इस कार्बन के साथ CH3 बॉन्ड ऊपर है। ओके, और एक CH3 बॉन्ड नीचे लिख दिया मैंने, 1 CH3 बॉन्ड को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इधर कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड को शो कर दिया, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे कार्बन के साथ C2H CH, एंड इधर क्या लिख दिया हमने CH3, 1 2 3 CH3, इधर क्या लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या है कार्बन है, इस कार्बन के साथ 1 CH3 अटैच कर दिया मैंने, 1 CH CH CH, इधर भी क्या हो जाएगा CH, ये CH, इधर भी क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया मैंने CH3। ओके, चलो अभी कट स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन है, एज्यूम करो आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन है। ओके, देखो ये क्या दिया है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन। ओके, सभी कार्बन गिवन है। अब इस स्ट्रक्चर इसमें देखो क्या दिया है, इसमें इट रिप्रेजेंट टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये क्या अपने पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका कंडेंस फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए मुझे, इसका कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, CH3 है, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे CH3। ओके, एक इसको रिप्रेजेंट किया मैंने, CH3 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस कार्बन को देखो, इस 1 कार्बन के पास इधर क्या है CH3, इधर भी CH3 है, तो आप क्या करेंगे 1 कार्बन, इस 1 कार्बन के पास क्या है 2 CH3 ग्रुप है, तो 1 कार्बन के साथ क्या लिखेंगे CH3 ग्रुप होल ट्वाइस, क्या लिखेंगे CH3 ग्रुप होल ट्वाइस लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इधर क्या लिखा है CH तो मैं क्या लिखूंगा CH होल ट्वाइस, क्या लिखेंगे यहाँ पे CH होल ट्वाइस, जो CH है उसको क्या करेंगे होल ट्वाइस। ओके, अब इस पे आ जाओ, इधर क्या लिखा है मैंने, इस कार्बन के साथ क्या है C2H5 अटैच है,
ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखिए इधर कार्बन के साथ C2H5 इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, C2H5। तो इस कार्बन के साथ अटैच करना है C2H5, तो क्या लिखेंगे C2H5, इस कार्बन के साथ C2H5 को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब इस पे आ जाओ, इधर क्या है कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या, वन कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, तो अगेन क्या करेंगे, वन कार्बन के साथ CH3 होल ट्वाइस, ये लिखेंगे CH3 होल ट्वाइस। और यहाँ पे क्या दिया CH3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3। ओके, इट रिप्रेजेंट टू कंडेंस फॉर्मूला, इसको शो करेगा, कंडेंस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इट रिप्रेजेंट टू कंडेंस फॉर्मूला। अब मुझे थर्ड क्या चाहिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला चाहिए, इसको नंबरिंग दे दो आप, शायद आप इसको नंबरिंग दे दो कि 1 इट इज 2 इट इज 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया प्लस 8। 8 कार्बन एटम है यहाँ पे, कितने कार्बन एटम है, 8 कार्बन एटम यहाँ पे शो किए है। ओके, अब चेक करो इसमें, ये कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन बना दो, पहले आपको 8 कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन, क्या हो जाएगा 8 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब चेक करो यहाँ पे बिटवीन, इसको नंबरिंग दे दो आगे, क्या करना नंबरिंग, इसको 1 2 3 4 5 6 7 और इधर क्या कर दिया 8 कार्बन। अब देखो इसमें बिटवीन 3 और 4 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, बिटवीन 3 और 4 में क्या करना है मुझे, बिटवीन 3 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो 1 पाई बॉन्ड को यहाँ पे शो कर दिया। ओके, बिटवीन 5 एंड 6 कार्बन एटम 5 और 6 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। ओके, अब यहाँ ब्रांचिंग देखो, सेकंड पे क्या है 2 मिथाइल है। ओके, 1 मिथाइल इधर प्रेजेंट है। ओके, देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है मेरे पास, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल है तो ये 1 मिथाइल को यहाँ पे शो कर दिया, 1 मिथाइल को यहाँ शो, 2 मिथाइल शो कर दिए। ओके, अब 5 पे आ जाओ, 5 और 5 पे क्या है इथाइल है, 5 पोजीशन पे क्या है मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अपने पास वैलेंसी क्या है ये भी याद रखना है, कार्बन इस क्या है टेट्रावैलेंट, तो 5 वैलेंसी नहीं बनना चाहिए। देखो यह जल्दबाजी में 5 वैलेंसी बन चुका है, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंसी नहीं चाहिए, तो एक कार्बन को हटाना होगा यहाँ से। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना होगा, एक पाई बॉन्ड को हटाना होगा। ओके, इस पाई बॉन्ड को हटा दिया अपन ने। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड शो कर दो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को रिमूव कर दो, एक पाई बॉन्ड को यहाँ से रिमूव कर दो। ओके, क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इधर क्या है डबल बॉन्ड, तो मुझे डबल बॉन्ड चाहिए यहाँ पे। ओके, तो डबल बॉन्ड देखो, तो यहाँ 5 नंबर पे क्या इथाइल है, तो इथाइल को शो करेंगे। 5 नंबर पे क्या है CH2 CH3, तो 5 नंबर पे अटैच क्या करेंगे 1 2 मिथाइल, देखो ये क्या है CH2, इधर क्या है CH3, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस रिप्रेजेंट टू इथाइल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इथाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 7 नंबर पे क्या 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल को शो करेंगे, 1 मिथाइल, ये क्या होगा 2 मिथाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास है इधर क्या है 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इट इज कंडेंस फॉर्मूला, ये क्या होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। चलो एक लास्ट एग्जांपल और एक दे रहा हूं मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि कंसेप्ट के लिए कि आपको अदर किसी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपने वीडियो में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज कार्बन एटम है, इधर क्या है कार्बन, इधर क्या दिया है हाइड्रोजन, इधर भी क्या लिखा है हाइड्रोजन, इधर क्या लिखा है हाइड्रोजन, इधर लिखा है CH और इधर क्या दिया आपके पास CH3 दे दिया सपोज। ओके, यहाँ पे दिया है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया आपके पास CH 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 और यहाँ पे दिया आपके पास CH एंड CH3। ओके, 1 2 3 CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, सिमिलर केस में यहाँ पे आपके पास क्या दिया है हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, 1 हाइड्रोजन को यहाँ पे शो किया है। ओके, कार्बन टेट्रावैलेंट देखो सबकी 4 वैलेंस से कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 3 वैलेंसी है तो हाइड्रो अटैच कर दो। ठीक है, जहाँ पे भी रिमेनिंग वैलेंसी 3 वैलेंसी है तो वहाँ पे हाइड्रो अटैच करके क्या बनेंगे कार्बन बिकम्स टेट्रावैलेंट, तो टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 हाइड्रो का अटैच कर दिया। ओके, चलो
ये अपने पास क्या दिया है मैंने, इट रिप्रेजेंट टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला, किसको शो कर रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब मुझे क्या चाहिए, इसका कंडेंस फॉर्मूला चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका कंडेंस फॉर्मूला चाहिए। ओके, तो कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CS3, यहाँ पे CS3 लिख दो, इधर क्या लिख देंगे CS3। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है CH प्लस CS3, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे CH, और इधर क्या आ जाएगा CS3, क्या लिखेंगे CS3। अब यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन, तो क्या लिखेंगे C2। ओके, यहाँ पे C2 टू कार्बन आइटम है, यहाँ पे क्या है C, वन कार्बन के साथ इथाइल है, तो क्या लिखेंगे, वन कार्बन के साथ C2H5, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, CH2 प्लस CS3, इट बिकम C2H5, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, C2H5, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं C2H5, ये बन जाएगा C2H5। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है CH, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे CH, एंड यहाँ पे क्या दिया है CS3, तो यहाँ पे लिखेंगे CS3। ओके, रिप्रेजेंट टू कंडेंस फॉर्मूला, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये कंडेंस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब थर्ड पे आते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला क्या है। ओके, इसलिए बनाओ बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हाउ टू रिप्रेजेंट बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला, पहले कार्बन काउंट कर लो, नंबरिंग दे दो इसको, कार्बन काउंट करके नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है इसमें, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दो, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन, 7 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया। चलो चेक कर लो, सेकेंड इसको नंबरिंग दे दो अगेन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन। ओके, अब इसमें देखो सेकेंड नंबर पे क्या है, CH3 है, तो सेकेंड नंबर पे CH3 लिख दो यहाँ पे, 1 CH3, दिस रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप, कोई जरूरी नहीं कि डाउन साइड में लिखोगे, डाउन है तो डाउन के ही लिख सकते हैं, इधर डाउन साइड है अप साइड के ही लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे क्या लिखा, CH3 को लिखा। अब 3 और 4 में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 4 की भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ओके, देखो फिफ्थ नंबर पे क्या है, इथाइल अटैच है, इथाइल का मतलब 2 चेन 1 2, ये क्या होगा 1 कार्बन CH2 एंड CH3, दिस इथाइल ग्रुप, इथाइल को अटैच कर दिया। 5 और 6 में क्या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड अरेंज कर दिया। ओके, इधर क्या है CH3, तो क्या हो जाएगा CH3, इट रिप्रेजेंट टू बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। ओके, तो कितना सिंपल है। तो आज मैंने दो कंसेप्ट डिस्कस किए, कैटरेशन टेंडेंसी, और सेकंड क्या डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया। इसके भी साइड में थर्ड पॉइंट और एक डिस्कस करूंगा, व्हाट इज साइक्लिक कंपाउंड, बायोसाइक्लो, स्पायरो कंपाउंड क्या है। ओके, देखो थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन चेन कैटेनेशन करेगा तो बाउंडेशन थोड़ी कि ओपन चेन ही कंपाउंड बनाएगा, कि सारे के सारे ओपन चेन बनाएंगे, कुछ साइक्लिक बना सकते हैं। ओके, तो देखो अगर मान लो यहाँ पे मैंने इस टाइप से कंपाउंड बनाया, दिस रिप्रेजेंट टू कार्बन 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 कार्बन, इसको क्या कहेंगे, ओपन चेन कंपाउंड। साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है, ओपन चेन है, तो क्या कहेंगे इसको, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट टू ओपन चेन कंपाउंड, इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दिस रिप्रेजेंट टू ओपन चेन कंपाउंड को शो करेगा। ओके, सेकेंड हो सकता है कि साइक्लिक बना ले, अगर कार्बन को एडेनिशन ही करना है तो हो सकता है इट मे भी साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, साइक्लिक बना लेगा, तो हो सकता है साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले, ये 4 कार्बन बना सकता है, 5 कार्बन की चेन बना सकता है, इट मे बी 6 कार्बन की चेन बना सकता है, चॉइस जैसे है वैसे बना सकता है। ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड ये क्या बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है। ओके, दिस रिप्रेजेंट टू साइक्लिक कार साइक्लिक चेन, क्या बना सकता है, साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, या मे भी हो सकता है बाइसाइक्लो कंपाउंड बना सकता है, आइदर पाई बॉन्ड भी अरेंज कर सकते हैं साइक्लिक के अंदर, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी अरेंज कर सकते हैं, तो साइक्लिक में क्या है अपने पास पाई बॉन्ड भी आ सकते हैं। अभी आगे कैटेगराइज करेंगे, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4th में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है ओपन चेन, ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड, थर्ड में क्या है बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो अगर एक ही चेन को आपने दो रिंग में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, को क्या कहेंगे, बाइसाइक्लो कंपाउंड, दिस रिप्रेजेंट टू बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो कंपाउंड इज बाइसाइक्लो। आप 6 कार्बन की चेन ले लो, यहाँ पार्टीशन कर दिया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा बाइसाइक्लो, दिस रिप्रेजेंट टू बाइसाइक्लो कंपाउंड, दिस रिप्रेजेंट टू बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, या व्हाट इज स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो क्या होगा, 2 रिंग फ्यूज्ड 1 कार्बन। ओके,
अगर 2 रिंग को आपने एक ही कार्बन पे फ्यूज कर दिया, दैट इज क्या होगा, स्पाइरो कंपाउंड, इज नोन एज स्पाइरो कंपाउंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के साथ, व्हाट इज साइक्लो कंपाउंड क्या है, बायोसाइक्लो कंपाउंड क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है, ऑल डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज अपने क्या डिस्कस किया, कैटेनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है ओपन चेन, साइक्लिक, बायोसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड। ओके, तो ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट बहुत क्लियर करेंगे, कम से कम 40 to 50 वीडियो लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पर डिस्कस करेंगे। सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स के ऊपर। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।